किसी गांव में एक फकीर रहता था जो भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करता था। वह भिक्षा के लिए रोजाना किसी गांव में या शहर में जाकर भिक्षा मांगा करता था। जब वह फकीर भिक्षा लेने जाता तो साथ में यह जरूर कहता, बुरा करने वाले का बुरा और भला करने वाले का हमेशा भला हो। एक बार जब वह फकीर किसी शहर में भिक्षा के लिए गया तो उसे वहाँ एक बुढ़िया मिली जो अपनी दुष्टता के लिए अपने इलाके में बदनाम थी। बुढ़िया उस फकीर से कहने लगी, तुम जो यह कहते हो क्या सच में वैसा होता है? उस फकीर ने उत्तर दिया, हाँ माँ, वास्तव में ऐसा ही होता है। वह बुढ़िया अच्छाई पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। उसने फकीर की परीक्षा लेकर उसे गलत साबित करने का विचार किया। अगली सुबह जब फकीर भिक्षा के लिए आया तो उसने उस फकीर को भिक्षा में 2 लड्डू दिए, जिसमें एक लड्डू में उसने जहर मिला दिया था। उस लड्डू को भिक्षा में लेकर वह फकीर अपने घर चला गया। शाम को जब फकीर ने खाने के लिए उस बुढ़िया के 2 लड्डू निकाले ही थे कि एक नौजवान यात्री उसके घर आ जाता है। उस फकीर ने उसे पीने के लिए जलपात्र दिया तो उस यात्री ने कुछ खाने को मांगा। फकीर ने अपनी भिक्षा में मिले लड्डू में से एक लड्डू उस यात्री को दे दिया और एक लड्डू खुद खा लिया। कुछ देर में ही वह यात्री जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा और फिर उसकी मृत्यु हो गई। वह फकीर कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। उस यात्री की मृत्यु की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि फकीर के कुछ खिलाने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। अगली सुबह सैनिक उस फकीर को पकड़कर शहर के रास्ते कारागार ले जाने लगे तो रास्ते में वह बुढ़िया उस फकीर को देखकर ऊंची आवाज में उस फकीर से कहने लगी, अब क्या हुआ? कहते थे ना, बुरा करने वालों का बुरा और भला करने वालों का हमेशा भला हो। अब हो गया तुम्हारा भला। यह कहकर वह जोर जोर से उस फकीर पर हंसने लगी। उस बुढ़िया की इन बातों को सुनकर भी उस फकीर ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। हत्या के आरोप में उस फकीर को जेल हो गई। उस नौजवान यात्री के शव की शिनाख्त गांव में ना हो पाने पर उसके शव को शहर लाया गया। शहर में जब उस यात्री के शव को लाया गया तो काफ़ी लोगों की भीड़ उमड़ आई उस यात्री के शव को देखने के लिए। पर जब वह बुढ़िया उस शव को देखने के लिए उसके करीब पहुंचती है तो शव को देखते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ती है, क्योंकि मृत नौजवान कोई और नहीं उसका बेटा था जो व्यापार के सिलसिले में अपने शहर से बाहर गया था। जब सच सामने आ गया तो सैनिकों ने उस फकीर को रिहा कर दिया और उस बुढ़िया को कारावास हो गया। उस बुढ़िया को उसकी करतूत का दंड ईश्वर ने उसे पहले ही दे दिया था। यही प्रकृति का नियम भी है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा ही बुरा होता है। हम और आप कभी भी अपने कर्म और प्रभाव के संबंध को नहीं देख पाते। कभी कभी हमें लगता है कि कर्म का संबंध परिणाम से नहीं होता, पर वास्तव में कर्म का फल कर्म के साथ ही शुरू हो जाता है। आपके अपने कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए अपने कर्मों में हमेशा सचेत रहें और अपने विचारों को शुद्ध रखें, क्योंकि विचार ही कर्म रूप में परिणत होते हैं। चाहे वह अच्छे हों या बुरे, देर सवेर परिणाम आपको उसके अनुरूप ही सदैव मिलेंगे। धन्यवाद।